बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है रेवेन्यू फंक्शंस, और इस वीडियो में मैं आपको रेवेन्यू फंक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के कुछ रूल्स जो है वो सिखाऊंगा कि किस तरह हम रेवेन्यू फंक्शंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन को हम टी आर से डिनोट करते हैं या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सपोज रूल्स को डिस्कस करने के लिए हम एक टी आर फंक्शन ले लेते हैं। लेट सपोज टी आर इज इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 2 क्यू स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन में ए आर फाइंड करने के लिए कहा गया हो एवरेज रेवेन्यू हमने फाइंड करनी है। एवरेज रेवेन्यू को ए आर से डिनोट करते हैं, और एवरेज रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम टी आर टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी पे। क्वांटिटी को क्यू से, इस एग्जांपल में क्वांटिटी को क्यू से डिनोट किया गया तो क्यू पे डिवाइड करेंगे, और अगर एक्स से डिनोट किया जा रहा है तो एक्स पे डिवाइड करेंगे। ए आर फंक्शन फाइंड करने के लिए हमने टी आर टोटल रेवेन्यू फंक्शन को डिवाइड करना है क्वांटिटी पे। तो इस फंक्शन का हम ए आर फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। 100 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर ओवर क्यू। न्यूमरेटर में दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों को 1 बाय 1 अलग अलग हम क्यू पे डिवाइड करेंगे। ऊपर जितनी भी टर्म्स होंगी सबको 1 बाय 1 क्यू पे डिवाइड करेंगे। ये क्यू इस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 100 माइनस, इधर से एक पावर कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस 2 क्यू। तो ए आर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 2 क्यू। अब एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये दोनों इक्वल होते हैं। ए आर इज इक्वल टू पी स्टैंड फॉर प्राइस। तो ए आर को हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं और पी को ए आर से, दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। अब अगर किसी क्वेश्चन में, बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टोटल रेवेन्यू फंक्शन गिवन होता है और उससे हमने डिफरेंट रेवेन्यू फंक्शंस फाइंड करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन में एवरेज रेवेन्यू या प्राइस की वैल्यू गिवन होती है और हमने उससे टी आर फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना होता है। तो ए आर पी इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। तो जब क्वेश्चन में P या AR की वैल्यू गिवन होगी और हमने TR फाइंड करना है, तो ये Q इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब P गिवन होगा तो हम P को मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ तो TR आ जाएगा, और AR इसी तरह AR को मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ। इट मीन्स कि जब क्वेश्चन में प्राइस गिवन हो या ए आर फंक्शन गिवन हो और हमने टी आर फाइंड करना हो, तो हमने पी या ए आर को क्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास टी आर फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर एम आर फंक्शन जो है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमने फाइंड करना हो, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन को एम आर से डिनोट करते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करने के लिए हम टी आर का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू। जब आपने एम आर फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना है, तो आपने टोटल रेवेन्यू फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टी आर फंक्शन है वो है 100 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। तो ब्रैकेट में दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, हम दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। डी ओवर डी क्यू ऑफ 100 क्यू माइनस डी ओवर डी क्यू ऑफ 2 क्यू स्क्वायर। ये डी ओवर डी क्यू डेरिवेटिव का साइन है विच इज़ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, फिर आपने डी ओवर डी क्यू, ये डेरिवेटिव का साइन यूज़ नहीं करना। अब क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1 के इक्वल होता है,
और क्यू स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू 2q के इक्वल होता है। और जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो नंबर्स हैं, अगर ये नंबर्स क्यू के बगैर हो तो फिर इनका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, और अगर ये नंबर्स क्यू टर्म्स के साथ, क्यू के साथ, चाहे क्यू है, क्यू स्केयर है, क्यू क्यूब है, क्यू वाली किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स के वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, तो वो उन वेरिएबल टर्म्स के डेरिवेटिव्स के साथ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में आएंगे। इट मीन्स के जिस फॉर्म में वो ओरिजिनल फंक्शन में है उसी फॉर्म में डेरिवेटिव में भी आएंगे। तो 100 क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव ले लेंगे, क्यू का डेरिवेटिव आएगा 1। 2 जो है वो क्यू स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 एज इट इज़, और क्यू स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2q। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4q। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन की स्लोप पूछी गई हो, तो जिस फंक्शन की भी स्लोप पूछी जाएगी उस फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। सपोज AR फंक्शन की स्लोप पूछी गई है क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ AR एवरेज रेवेन्यू, तो हम एवरेज रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, d/dq ऑफ AR, d/dq ऑफ AR। अब हमारे पास AR की जो वैल्यू है वो है 100 माइनस 2q। अब 100 क्यू के बगैर है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ क्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 2, क्योंकि क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्यू के डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और क्यू का डेरिवेटिव है 1, तो आंसर आ गया -2। तो AR की स्लोप, जब AR की एवरेज रेवेन्यू की स्लोप पूछी गई हो तो आपने एवरेज रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह अगर MR फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन की स्लोप पूछी गई है तो हम MR फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, स्लोप ऑफ MR विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ MR। हम मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, d/dq ऑफ MR की वैल्यू पुट करेंगे, MR की वैल्यू आई 100 माइनस 4q, 100 का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस 4 एज इट इज, Q का डेरिवेटिव 1, तो MR की स्लोप आ गई -4। जब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू या किसी भी फंक्शन की स्लोप पूछी जाए तो जिस फंक्शन की स्लोप फाइंड करने को कहा गया आपने उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके बाद वो क्वेश्चन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन के दरमियान रिलेशन पूछ लेता है। तो जब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन के दरमियान रिलेशन पूछा जाए तो आपने पहले दोनों फंक्शंस की स्लोप फाइंड करनी है, जैसे कि ये हमने स्लोप फाइंड किया, फिर उस स्लोप के अकॉर्डिंग जो है वो हम इन दोनों में रिलेशन जो है वो बताएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल के मुताबिक इन दोनों में जो रिलेशन है, दोनों की स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों जो हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स हैं, दोनों की जो कर्व्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, और दोनों में जो रिलेशन है AR की स्लोप है -2 और MR की स्लोप है -4, तो जो MR की स्लोप है वो AR की स्लोप का डबल है। इट मीन्स के जो MR कर्व है वो AR कर्व की निस्बत 2 टाइम्स स्टीपर, यानी वो तो 2 टाइम्स उसकी निस्बत फास्टर जो है वो नीचे की तरफ तेज़ी से नीचे आ रही है। दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दोनों कर्व्स नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। माइनस का साइन जो है वो जो कर्व ऊपर से नीचे की तरफ मूव करे उसकी स्लोप नेगेटिव होती है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करे उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। क्योंकि इन दोनों की स्लोप नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये दोनों कर्व्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। MR की स्लोप AR की स्लोप का 2 टाइम्स डबल है, तो MR AR की निस्बत तेज़ी से 2 टाइम्स फास्टर जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जब भी MR और AR फंक्शंस के दरमियान रिलेशन पूछा जाए तो आपने दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, आपने दोनों फंक्शंस की स्लोप फाइंड करनी है। फिर उसके बाद जो इससे रिलेटेड एक चीज़ और वो पूछता क्वेश्चन में, अगर तो वो पूछ ले एट व्हाट क्वांटिटी एंड प्राइस MR मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू 0, किस क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे,
जो हमने एम आर फाइंड किया है हम उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस क्यू की वैल्यू को हम पी की वैल्यू में, पी की इक्वेशन में पुट करेंगे और पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि किस क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर एम आर जो है वो ज़ीरो होता है, तो आपने एम आर की इक्वेशन, एम आर के आंसर को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। इस एग्जाम्पल के मुताबिक एम आर है 100 माइनस 4Q, 100 माइनस 4Q। अब हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये -4 दूसरी साइड पे आएगा तो +4, -4Q राइट साइड पे है तो +4Q। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो Q आ गया 25। अब ये Q की वैल्यू, ये इट मीन्स कि Q जब 25 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो के इक्वल होंगे। अब हम इस 25 को प्राइस की इक्वेशन में पुट करेंगे और P, क्योंकि P और AR इक्वल होते हैं इसलिए P की इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 100 माइनस 2Q। इसमें हम पुट करेंगे Q इज़ इक्वल टू 25। P की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 2Q की जगह 25। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये आ गया 50। 100 में से 50 माइनस करेंगे तो P किसके इक्वल आ गया 50। इट मीन्स व्हेन P is equal to 50 and Q is equal to 25, then MR is equal to 0। मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। तो ये कुछ रूल्स थे रेवेन्यू फंक्शंस फाइंड करने से रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं रेवेन्यू फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।